Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in present times, the origin of life is not possible from inorganic compounds due to. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आज के टाइम में लाइफ का ओरिजिन होना, लाइफ का नया बनना एकदम स्टार्टिंग से पॉसिबल नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्यों? वो रीजन हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले लाइफ कैसे बन गई थी। यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहले के टाइम में कि जो पहले कंडीशंस थी उसमें कैसे ओरिजिन हुआ लाइफ का वो देखते हैं। तो जो पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर था, अर्थ एटमॉस्फेयर, वो कैसा था? वो रिड्यूसिंग नेचर का था। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर का था। रिड्यूसिंग नेचर का था। और कैसा था कि पहले के टाइम पे एकदम कम ऑक्सीजन थी, या तो ना के बराबर थी, मतलब लेस थी, या फिर ऑक्सीजन थी ही नहीं। और इसके अलावा गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर, H2O अपनी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट था, वाटर वेपर, और यूवी लाइट। ये सारी कंडीशंस थी और इन सब में था कि ये सब जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, बहुत हाई टेम्परेचर था। और ऐसे टाइम पे लाइटनिंग भी होती रहती थी। तो जो लाइटनिंग होती थी उसने काम करा हमारे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी का। इस सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुए, केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए। केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हुए तो जो हमारे अराउंड, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो बनना स्टार्ट हो गए। मतलब इन सब जो भी गैसेस थे इन सब में रिएक्शन हुआ आपस में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हो गए। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने? जैसे कि H2O बन गया, अमोनिया बन गया, मीथेन बनी, साइनाइड्स बने, ये सब बनना स्टार्ट हो गया। अब आज में अगर हम देखें कि आज का जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट आज का एटमॉस्फेयर क्या है ना, कि आज का जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट है। इतनी ज्यादा प्रेजेंट है कि कोई भी अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलता भी है, कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलता भी है एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑक्सीजन उसको कर देती है ऑक्सीडाइज। अब अगर ऑक्सीडाइज कर देगी तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हो ही नहीं पाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन ही नहीं पाएंगे नेचुरली। तो जब हमारा नेचर ही ऑक्सीडाइजिंग है आज का, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। हमारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन इतना हो रहा है, ऑक्सीजन इतनी प्रेजेंट है कि रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं कर सकते हम। दूसरा ऑप्शन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है तो बहुत ज्यादा O2 है हमारे आसपास, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। बाकी हम देखते हैं कि डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, तो नहीं, टेम्परेचर का ऐसा रूल नहीं था। टेम्परेचर की वजह से सिर्फ हम नहीं कह सकते कि टेम्परेचर ज्यादा कम है अब तो उसकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सेस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कभी भी कोई फैक्टर नहीं रहा है लाइफ की ओरिजिन में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।